बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर, लेक्चर नंबर 24। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट मौजूद चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 2.2, लास्ट टू क्वेश्चंस हमारे रह गए, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। 24 क्लास में डिस्कस करेंगे, 25 इज़ योर होमवर्क। अच्छा स्टूडेंट, जहन में या वाज़े रहे कि वीडियो प्रीवियस आप अगर देखेंगे इस चैप्टर की स्टार्ट की, तो एक्सरसाइज के स्टार्ट की, तो जिस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था, तो उसी से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 23 था। तो उम्मीद है आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा, जो कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 का सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड भी किया था। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 लास्ट ये क्वेश्चन हमारे रह गए। आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट, अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट a -12, -13 एंड b -2, -5। ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है a -12, -13 और b -2, -5। ये दो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑन दिस लाइन फाइंड अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज इक्वल्स टू 3। हमें एक ऐसा जो है पॉइंट इसके ऊपर ढूंढ के बताना है, या उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है जिसका एब्सिसा 3 के बराबर हो। एब्सिसा स्टूडेंट किसको कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं। ऑर्डिनेट पेयर की एक्स वाली वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं। तो ये देख लिए, फर्ज कर लेते हैं सी एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जो कि उसका एब्सिसा 3 है, जबकि ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो हमें एक्चुअल ये फिगर बतानी है कि C3, y ये एक्चुअल लोकेशन क्या है। 3 तो हमें मालूम ही है, y भी पता लग जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का तरीकाकार यही होगा, रेशियो फार्मूला ही हम यूज करेंगे, ठीक है। रेशियो फार्मूला C लेट सपोज डिवाइड कर रहा है A और B को इन द रेशियो M1:M2। अब वो M1:M2 क्या है, इस 3 गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से M1:M2 मालूम कर लेंगे। और जब M1:M2 भी पता लग गया और ये x1 y1 ये x2 y2 हमें पता ही है, तो ये y फिर हम मालूम कर लेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन में लेट सी 3, y, ठीक है, उसका एब्सिसा हमें दिया होता है 3, y बी अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। ये ए बी लाइन है, ठीक है। ए ये बना हुआ है, बी ये पॉइंट M1:M2 में स्प्लिट कर रहा है, ये C पॉइंट 3, y, ठीक है। ये तो फिगर हो गई। द रेशियो M1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है यूजिंग रेशियो फार्मूला। अगर हम ये यूज करें, C पॉइंट ऑफ डिवीजन है और इधर x1 y1 A के पॉइंट्स को ले लिया हमने, x2 y2 B के पॉइंट्स को ले लिया, जबकि पॉइंट ऑफ डिवीजन x, y, C x, y की वैल्यू 3, y है और M1:M2 जो है वो हमें मालूम नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले हमने रेशियो फार्मूले में जब वैल्यूज प्लेस कर दी पॉइंट ऑफ डिवीजन में, उसकी जगह वैल्यू M1:M2 अपनी जगह एज इट इज है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज प्लेस कर दी, तो हमारे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर हालत में लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की एक नोन हमें दी हुई है, इसकी मदद से हम M1/M2 जान लेंगे। तो ये देखिए, ऑन इक्वेटिंग जब ये दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो जाते हैं, सेम प्लेस की वैल्यूज को इक्वेट किया जा सकता है। हमने 3 बराबर है, इसके x वाली वैल्यू को बराबर लिखा, M1 प्लस M2 इधर डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन M1/M2 बराबर है -3/1। अच्छा स्टूडेंट, ये M1/M2 -3/1 आया है, इसको तो मैं 3/-1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/-1 हो या -3/1 हो या इधर ओवरऑल माइनस लगाओ, एक ही बात है। तो बहरहाल M1:M2 को हम 3:-1 लिख रहे हैं, और अगर कोई इसको -3:+1 लिख लेगा, देन इट इज आल्सो ओके। नाउ ऑन इक्वेटिंग y वाली वैल्यू, y अब हमें रेशियो पता लग गया है, इस y वाली वैल्यू को इसके साथ इक्वेट करते हैं, बराबर लिखते हैं। y हमें नहीं मालूम है, अलबत्ता अब M1 और M2 मालूम हो गया है। फिल वक्त तो मैंने भी इसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया कि M1 वाली ये वैल्यू ले ली, M2 इसको ले लिया। अदरवाइज मैंने जैसे एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में दिखाया भी था कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से M2 कॉमन ले लें, इधर M2 कॉमन लेने पे ये M1/M2 हो जाएगा, ये M1/M2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो बाकायदा आप रेशियो की जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसको प्लेस कर सकेंगे। बहरहाल हम इधर M1 की जगह 3
और m2 की जगह -1 ये प्लेस किया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट y इज इक्वल्स टू -1. सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3, -1. 3 तो हमें मालूम ही था, ये -1 भी पता लग गया. तो स्टूडेंट अगर ये आपने -3/1 के साथ, -3/+1 के साथ भी किया होता तो आपके पास यही रिप्लाई आता. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ये आपको खुद करना है. इस 25 में कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट C2, -3 एंड D -6, 5. तो ये देखिए इसकी डायग्राम बना लेते हैं. एक पॉइंट C है, एक पॉइंट D है, और इसके ऊपर कहते हैं फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन. इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसका वहां पर एब्सिसा कहा था, या ऑर्डिनेट हमें बताया हुआ है. ऑर्डिनेट y प्लेस की वैल्यू को कहते हैं, वो हमें बताया हुआ है, x नहीं मालूम. तो हिंट आपके लिए यही है कि आप रेशो फार्मूला लगाओगे. ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ वाली रेशो m1, यहाँ वाली रेशो m2, और आपने इस गिवन इंफॉर्मेशन, इस y वाली वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वेट करना है. m1 रेशो m2 मालूम हो जाएगा, और जब m1 रेशो m2 मालूम हो जाएगा तो x वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को जब आप इक्वेट करेंगे रेशो फार्मूले के अंदर, तो आप देखेंगे कि m1 रेशो m2 प्लेस करने के बाद बड़ी आसानी से आप क्या मालूम कर लोगे, x मालूम कर लोगे. तो हमारा मेन टारगेट ही a कोऑर्डिनेट को मालूम करना है. -5 ऑलरेडी गिवन है, x मालूम हो जाएगा. तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हुई. आई होप कि आपने अपने रजिस्टर वर्क को मुकम्मल कर लिया होगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 2.4 डिस्कस करेंगे. 2.3 को थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चन है, और आपको याद हो अगर क्लास 10 के अंदर आप लोग थ्योरम सॉल्व करते थे, और उन थ्योरम्स के अंदर किस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस पे वर्किंग हो रही होती थी ना, तो वो 2.3 एक्सरसाइज इसी तर्ज की है. अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आ सकती है, 1 से 2 दफ़ा पूछी गई है, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यानी एक्सरसाइज 2.5. ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.